हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुष द लर्नर में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है सेल। चलिए, हम सेल समझने से पहले हम समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जो है बायोलॉजी में केवल जंतु को ही रखा जाता था, ठीक है। तो बायोलॉजी में पहले क्या था? सबसे पहले ओनली एनिमल, पहले। अब इसमें प्लांट को भी रखा जाता है, ठीक है। हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। कौन थे? जगदीश चंद्र बसु, जिसने क्रिस्टोग्राफ मशीन बनाया था। क्या बनाया था? क्रिस्टोग्राफ। इसी मशीन की मदद से उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो यानी कि अब बायोलॉजी में एनिमल प्लस प्लांट, यानी कि अब बायोलॉजी में क्या क्या आता है? एनिमल प्लस प्लांट दोनों आता है। चलिए, अब हम सेल समझने से पहले बायोलॉजी में थोड़ा बेसिक समझ गए। अब यहाँ पे जानते हैं बायोलॉजी अब दो प्रकार के होते हैं। एक प्लांट का अलग हो गया, बायोलॉजी में क्या आ गया? एनिमल का अलग और प्लांट का अलग। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी दो तरह का हो गया, एनिमल का अलग और प्लांट का अलग, ठीक है। अब एनिमल में देखिए, एनिमल का जो होता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। यानी इससे हम आसानी से समझ सकते हैं जूलॉजी क्या हुआ? जिसमें एनिमल हो। क्या हो? जिसमें एनिमल हो। और बॉटनी क्या होता है? जिसको और जो बच क्या गया? वनस्पति बचा, यानी पेड़ पौधे। क्या क्या बचा? वनस्पति यानी पेड़ पौधे। याद रखिएगा, जूलॉजी और जियोलॉजी दोनों डिफरेंट होता है। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी कि भूमि के गर्भ, यानी भूमि के अंदर जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जूलॉजी और जियोलॉजी दोनों अलग अलग होता है। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी जो जमीन के अंदर है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। अब हम समझते हैं जियोलॉजी में क्या क्या आ रहा है। जूलॉजी में आ रहा है मेरा एनिमल आ रहा है। क्या आ रहा है? एनिमल आ रहा है। एनिमल मतलब क्या? जो मूवमेंट कर सके। क्या कर सके? मूवमेंट। और बॉटनी में क्या आता है? वनस्पति तो अगर मान लीजिए, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है वनस्पति क्या होता है, तो हम कह सकते हैं नो मूवमेंट, यानी पेड़ पौधा क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो बॉटनी में क्या आ गया? वनस्पति। और जूलॉजी में क्या आ गया? जानवर सब, ठीक है। हम लोग भी ये जूलॉजी एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। अंतर यही है, हम लोगों का दिमाग विकसित हो गया है। अब हम समझते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी क्या हो गया, यानी कि बायोलॉजी के पिता, जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। अब ध्यान देखिए, हम बताए जीव विज्ञान में पहले केवल जानवर ही आता था। क्या आता था? जानवर। यानी कि ये जो जूलॉजी है, क्या है? जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। इसके भी पिता कौन हुए? इसके भी पिता क्या कौन हुए? अरस्तु हुए। कौन हुए? अरस्तु हुए, ठीक है। और बच गया क्या? सॉरी, ये तो मेरा वनस्पति नहीं, ये मेरा जीव विज्ञान हो जाएगा। अब हम समझते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हुए। वनस्पति विज्ञान के पिता हुए थियोफ्रेस्टस। कौन हुए? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब हम समझते हैं सेल क्या होता है। सेल का मतलब होता है कोशिका।
सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका, जिसको साइंटिफिक भाषा में साइंटिफिक नाम इसका होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। और सेल का जो हम अध्ययन करेंगे क्या कहेंगे? सेल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल का मतलब क्या हो जाए? सेल का साइंटिफिक नेम क्या हो जाए? साइटो। और बायोलॉजी, बायोलॉजी को अगर हम से बायोलॉजी का मतलब क्या हो? पढ़ना, यानी पढ़ना तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉजी। यानी कि जब हम किसी में कोशिका का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन करेंगे जिस ब्रांच में, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल क्या होता है? सेल तो हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। और साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? साइंटिफिक नाम इसका क्या हो गया? साइंटिफिक नाम हो गया इसका साइटो। क्या हुआ? साइटो। अब हम समझते हैं सेल का परिभाषा। सेल क्या होता है? कोशिका किसी भी जीव के शरीर का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जीव में पेड़ और पौधा दोनों आ गया। कोशिका क्या होता है? किसी भी जीव के शरीर का, किसी भी जीव के शरीर का वह छोटी से छोटी इकाई है जो जीवन को कोशिका किसी भी जीव की वह छोटी से छोटी इकाई है जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं, हम या पेड़ पौधा या जानवर, कुत्ता बिल्ली हाथी गधा, जो भी काम करते हैं, इसके लिए सब अगर सबसे छोटे तौर पे देखा जाए तो कौन जिम्मेदार है? कोशिका जिम्मेदार है। यानी कि कोशिका को हम, कोशिका से भी छोटा होता है, उसके अंदर भी होता है राइबोसोम होता है, एलआर यानी लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन हम क्या बोले? कोशिका। तो कोशिका में वो ओवरऑल चीज मिल जाता है जो जीवन को चला सके। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कोशिका शरीर की वह छोटी इकाई है, वह छोटी इकाई है जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। क्या के लिए? जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कोशिका का खोज कौन किया था। ठीक है, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोशिका एक मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका थी। यानी हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की, यानी ये कोशिका तो मेरा मरा हुआ था, अब हम समझते हैं जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज, जीवित, ध्यान रखिए, इसको याद करने का तरीका क्या हुआ? कोशिका है वह छोटी से छोटी इकाई है, तो वह क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। और छोटे चीज को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हुक का इस्तेमाल करते हैं। इससे सीधा याद रखिए, कोशिका खोज किसने की थी? हुक ने की थी। ठीक है, अब हम समझते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी A.V. ल्यूवेनहॉट। तो A.V. ल्यूवेनहॉट, हुक, सीधा याद रखिए। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक याद रखिए। जीवित कोशिका हुक से मिलता हुआ जो शब्द है हॉट, यानी हुक। ठीक है, अब हम इससे आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं, ये तो हम समझ गए कोशिका का खोज हो गया, लेकिन ये कैसे काम करता है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसका सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड सोम नामक दो वैज्ञानिक ने। किसने? स्लाइडेन एवं
स्वान, किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए देखते हैं ये क्या सिद्धांत दिया था। अब हम समझते हैं सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। इसने क्या कहा था? चलिए हम समझते हैं। इसने कहा कि जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने में अगर हम बेसिक इकाई देखें तो क्या होता है? ईंट होता है। उसी तरह हमारे शरीर में कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ईंट में सीमेंट बालू भी होता है, लेकिन बेसिक चीज क्या होता है? ईंट होता है। उसी तरह कोशिका में भी हमारे शरीर में भी बेसिक चीज क्या है? कोशिका है। इसके अलावा भी है, लेकिन अगर हम मान के चलें तो बेसिक इकाई मेरा क्या है? कोशिका है। ईंट को अगर हम जोड़ते जाए तो क्या बनेगा? दीवार बनेगा। क्या बनेगा? दीवार बनेगा। उसी तरह कोशिका को जोड़ते जाए तो उत्तक बनेगा। एक बात हमको बताइए आप, क्या हम एक दीवार बनाना चाहते हैं, क्या हम दीवार ऐसा बना सकते हैं? एक ईंटा ऐसे दे दिए, दूसरा ईंटा हम ऐसे दे दिए, तीसरा ईंटा हम ऐसे दे दिए, नहीं दे बना सकते हैं इस तरह से दीवार है। उसमें एक रंग ईंटा चाहिए। उसी तरह कोशिका से उत्तक बनाने में भी हमारा एक रंग का कोशिका होना चाहिए। ठीक है। फिर अगर हम दीवार को जोड़ते जाए तो क्या बनेगा? मेरा कमरा बनेगा। उसी तरह से अगर हम उत्तक को जोड़ते जाएं तो मेरा अंग बनेगा। क्या बनेगा? कई सारे उत्तक को अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, दीवार बनाने में तो एक रंग ईंटा चाहिए, लेकिन क्या अलग अलग दीवार है तो उसमें जरूरी थोड़ी है एक रंग ईंटा होना चाहिए। हर दीवार में अलग अलग रंग का ईंटा हो सकता है। उसी तरह अंग बनने में अलग अलग तरीके का उत्तक होता है। ठीक है। फिर सभी कमरा को मिला दीजिए, क्या बनता है? मेरा घर बनता है। क्या बनता है? घर बनता है। उसी तरह जब सभी अंग आपस में मिल जाते हैं और एक साथ सुचारू रूप से अच्छे ढंग से काम करने लग जाते हैं तो ये बन जाता है शरीर, चाहे वो हमारा हो, कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, हाथी का हो या पेड़ पौधा का हो। ठीक है। अब आपसे हो सकता है पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो अगर धरती पर, यानी कि धरती पर पूछा जाए तो धरती पर सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऐसा कोशिका जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। चलिए अब समझते हैं सबसे छोटा अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा क्या होता है?